ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगले चंद सालों में पाकिस्तान की ज़राअत इतनी तवाना हो जाएगी कि मुल्की ज़रूरियात भी पूरी होंगी और एक्सपोर्ट्स के लिए सरप्लस भी मुहैया होगा। 1000 हमारे पूरे पाकिस्तान के जो बच्चे और बच्चियां मेरिट पर, उनको हम चीन भिजवा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत को तरक्की देकर ही मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमें ज़राअत का मुल्की मईशत में हिस्सा बढ़ाना है। बेहतरीन बीज, खाद, मयारी अद्वियात की बरवक्त फराहमी से ज़रई इनकलाब आएगा। मेहनत और लगन से आगे बढ़े तो खित्ते में हमारा कोई सानी नहीं होगा। 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स को तरबियत देने के लिए चीन भेज रहे हैं। गन्ने की पैदावार में भारत और चीन हमसे आगे निकल गए। जनूबी कोरिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी चाहते हैं। आलू के बीज के हवाले से जनूबी कोरिया के ताउन से इदारा कायम किया गया है। PARC में ज़राई तरक्की के लिए काम हो रहा है। आलू का बेहतरीन बीज किसानों को मुहैया किया जाएगा। वज़ीर आज़म का नेशनल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च सेंटर में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रमज़ान रिलीफ पैकेज से मुताल्लिक जायज़ा इजलास। अब तक 63% मुस्तहिक़ीन को रकम पहुँचाई जा चुकी। रमज़ान पैकेज पूरे मुल्क में बिला तफरीक मुतारिफ करवाया गया। रकम मुस्तहिक़ीन तक डिजिटल वॉलेट के इंतहाई सहल और शफाफ निज़ाम के ज़रिए पहुँचाई जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की डिजिटल मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाने की हिदायत। पाकिस्तान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्दी की सूरत में नफरत की जो सियासत अरूज पर है। नेशनल सिक्योरिटी की इजलास बुलाया गया इस्लामाबाद में, तो कुछ सियासी जमातों ने अपने ज़ाती इशूज़ को, अपना अना को, अपने ज़ाती सियासी मसाइल को तरजीह देते हुए उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बिलावल भुट्टो का अपोजिशन जमातों को तंग नज़री की सियासत छोड़ने का मशवरा। कौमी सलामती इजलास में कुछ सियासी जमातों ने सियासी मसाइल को तरजीह दी। कौमी इशूज़ पर इत्तफाक़ राय पैदा करना नागुज़ीर है। तमाम जमातों को ज़ाती मसाइल की बजाय मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकाबला करेंगे। दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर ख़ुसूसी तवज्जो देना होगी। अवाम के मसाइल का हल तरजीह होनी चाहिए। अवाम गुर्बत और बेरोज़गारी का मुकाबला कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में तकरीब से खिताब। ऐवान सदर में फ़ौजी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों को एजाज़ात से नवाजा। कैप्टन सैयद आमिर रज़ा को सितारे बसालत से नवाजा गया। एयर मार्शल मोहम्मद सरफराज, एयर मार्शल काजिम अहमद, एयर मार्शल शकील गजम्फर को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, मेजर जनरल सईदुर्रहमान सरवर और मेजर जनरल नदीम फजल को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। मेजर जनरल ताहिर मसूद अहमद, मेजर जनरल फवाद अहमद सिद्दीकी, मेजर जनरल सोहेल इलियास, रियर एडमिरल मोहम्मद हुसैन सयाल को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया गया। मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद सिद्दीक को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। वज़ीर आला पंजाब हेल्थ सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहरिक। मरीम नवाज का जिना हॉस्पिटल लाहौर का हंगामी दौरा इमरजेंसी वार्ड का तफसीली मुआयना किया। मरीजों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों ने शिकायत के बाद लगा दिए। हम रुल रहे हैं, हमारे गुर्दे बेच दें, हमारा इलाज करा दें। 2 हफ्तों से यहाँ पर हैं, अद्वियात फ्री मिलती हैं, ना टेस्ट फ्री होते हैं। मरीज वज़ीर आला के सामने रो पड़े। वज़ीर आला ने मरीजों की शिकायत पर MS की सरजनिश कर दी। मरीम नवाज इमरजेंसी वार्ड में मेडिसिन ना मिलने पर सख्त बरहम। MS साहब कि क्या है, आप जाली और गलत रिपोर्ट्स हमें देते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपकी परफॉर्मेंस दुरुस्त नहीं, जो काम नहीं करेगा उसे नौकरी पर रहने का कोई हक नहीं। ये क्या तमाशा है, क्या ऐसे हॉस्पिटल चलते हैं? मरीम नवाज का MS से सवाल। वज़ीर आला पंजाब का MS और प्रिंसिपल जिना हॉस्पिटल को मुअत्तल करने का हुक्म। महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने MS डॉक्टर कासिफ जहांगीर को ओहदे से हटा दिया। MS एडमिन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को MS का इजाफी चार्ज दे दिया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरकारी अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी का हुक्म, मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत, सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब मेडिसिन लिस्ट आवेज़ा करने का हुक्म, अस्पतालों की हकीकी सूरत हाल जानने के लिए एक से ज़ायद इदारे चेकलिस्ट तैयार करेंगे, पार्किंग, कैफेटेरिया और व्हील चेयर की दस्तयाबी की सूरत हाल भी रोज़ाना चेक होगी, सरकारी अस्पतालों के लैपटॉप की क्वालिटी ऑडिट पर इत्तेफाक, हेल्थ केयर कमीशन को टास्क दिया जाएगा, मरियम नवाज की वेटिंग रूम में तीमारदारों के लिए कुर्सियां और बेंच फराहम करने की हिदायत, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट का प्लान भी तलब कर लिया, मरियम नवाज का हरबंसपुरा में फील्ड अस्पताल का भी दौरा, तिब्बी सहूलतों, अद्वियात का स्टॉक और मयार चेक किया। बलूचिस्तान में रियासत रिट को हर कीमत पर कायम रखा जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास, सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, हुकूमत बलूचिस्तान का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और सरगर्मी में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला, ज़िला सतह पर रियासत मुखालिफ अनासर पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत, तमाम तालीमी इदारों में कौमी तराना लाजमी पढ़ाया जाएगा, कौमी परचम लहराना लाजमी होगा, जिन इदारों के सरबराहान अहकामात की तामील नहीं करेंगे उन्हें ओहदा छोड़ना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की वार्निंग। चीनी की एक्सपोर्ट के बारे में खबरें हक़ाइक़ से मुतसादिम हैं। मुल्क में चीनी का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। मकामी ज़रूरियात पूरी करने के लिए चीनी की वाफिर मक़दार दस्तयाब है। मुल्क में चीनी 153 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। चीनी 180 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने की खबरें बेबुनियाद हैं। चीनी की कीमत का मसला ज़ख़ीरा अंदोज़ों, मुनाफाखोरों की वजह से है। आम आदमी का ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वफ़ाक़ी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मंगल और जुमेरात 2 दिन की मुलाकात बहाल कर दी। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, जो भी बानी पीटीआई से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा। बानी के कोऑर्डिनेटर सलमान अगरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, मुलाकात करें और जाएं, बाहर निकल कर क्या ज़रूरत है शो बनाने की। हर बंदा दरख्वास्त लेकर आ जाता है, मेरी भी जेल में मुलाकात कराई जाए। बानी पीटीआई के बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त दें। वज़ीर ख़ारिजा सागदार की ज़ेर सदारत पाक अफ़गान ताल्लुकात पर इजलास, नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान सादिक खान की दौरा अफ़गानिस्तान के बारे में ब्रीफिंग। सादिक खान ने अफ़गान हुकाम के साथ अहम मसरूफियात और मुलाकातों पर आगाह किया। वज़ीर ख़ारिजा सागदार का दौरा अफ़गानिस्तान पर इत्मीनान का इज़हार, पाक अफ़गान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। सागदार की दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए हिदायत जारी। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेरोंग की वफाकी वज़ीर IT से अहम मुलाकात, पाकिस्तान और चीन के दरमियान डिजिटल ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर IT का डिजिटल तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर जोर, पाकिस्तान और चीन के दरमियान टेक्नोलॉजी और डिजिटल मैशत में ताउन पर इत्तेफाक। पाकिस्तान में ई-गवर्नेंस और स्मार्ट सिटीज़ के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी तलबा के लिए चीन में मसनूई ज़हानत और डेटा साइंस के डिग्री प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू। चीनी सफ़ीर की पाकिस्तान में डिजिटल तरक्की के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। £190 मिलियन केस, बानी पीटीआई की सज़ा मौतली के खिलाफ दायर दरखास्तों में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तें एतराज़ात के साथ मुकर्रर की। सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मवाद शेयर करने का केस, पीटीआई कारकुन हैदर सईद की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 2 लाख के मुचलकों के एवज जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर की। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने जमानत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में नया मोड़। मरकजी किरदार अरमगान के खिलाफ FIA ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम हवाला हुंडी, क्रिप्टो करेंसी समेत मुख्तलिफ चीज़ों में मुलव्वस निकला। मुलजिम जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर्स कमाता था। मुलजिम जालसाजी के पैसे क्रिप्टो करेंसी में तब्दील करता था। अरमगान ने गाड़ियाँ भी क्रिप्टो की रकम से खरीदी। मुलजिम ने अपने 2 मुलाजमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे। मुलजिम के कॉल सेंटर से अमरीका कॉल्स जाती थीं। कॉल्स के जरिए अमरीकी शहरियों से अहम मालूमात हासिल की जाती थीं। अहम मालूमात लेकर अमरीकी शहरियों के पैसे निकाले जाते थे। फ्रॉड के लिए निकाली जाने वाली रकम मुलजिम तक पहुंचाई जाती थी। अरमगान ने 2018 में अपना गैर कानूनी कॉल सेंटर कायम किया। मुलजिम अपने कॉल सेंटर से फ्रॉड का मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहा था। अरमगान ने वालिद से मिलकर हवाला हुंडी के लिए अमेरिका में कंपनी भी बना रखी थी। मुकदमे का मतन। मीठी ईद की आमद बाजारों में गजब का रश। हर कोई भरपूर तैयारियों में मगन। ख्वातीन मर्दों बच्चों की बढ़ चढ़कर ईद खरीदारी। किसी को कपड़ों किसी को जूतों की तलाश। मार्केटों बाजारों शॉपिंग मॉल्स में तल धरने की जगह नहीं। शहरियों का महंगाई का भी शिकवा। वज़ीर आला सिंध का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने 30,000 गूगल कैरियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स का इफ्तिताह किया। हुकूमत डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। स्कॉलरशिप्स हमारे नौजवानों के रोशन मुस्तक़बिल में सरमायाकारी है। डिजिटल महारतों से सिंध की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आला सिंध का तक़रीब से खिताब।